अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास बायोलॉजी का सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। कार्ल वोस 1928 टू 2012। कार्ल वोस 1928 से 2012 तक ये कौन थे? ये अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के रहने वाले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, यानी ऐसे साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता हो। इन्होंने क्या किया? एडिट अ टैक्सॉन डोमेन। उन्होंने जो है पहले से जैसे हमारे पास टैक्सा थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसमें उन्होंने एक और का इजाफा कर दिया, किसका? डोमेन का। फिर हमारे पास हम जो है इस सिस्टम में कितनी डोमेन्स को स्टडी करेंगे? 3 डोमेन्स को स्टडी करेंगे। कौन कौन सी हैं वो हमारे पास? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ठीक है, इन 3 मेन डोमेन्स को हम इस सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो हम इसको हमने किस बेस पे जो है इनको हमने आगे फर्दर डिवाइड किया? हमने इनको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बेस पर डिवाइड किया। यानी जैसा कि जो आर्किया एंड बैक्टीरिया है उसमें तमाम प्रोकैरियोट्स आ गए। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं? जिनके पास जो है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी उनका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए है वो फ्री फ्लोटिंग होता है। उनके वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता और ना ही उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो इसमें आर्किया एंड बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स में रख दिया गया। फिर इसी तरह तमाम जो हमारे पास यूकैरियोट्स थे उन्हें कौन सी जो है डोमेन में रखा गया? यूकेरिया में। यूकैरियोट्स किसे कहते हैं? जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और जो है जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं। और मतलब ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले जो थे ना, उनको वो तमाम जो थे वो यूकेरिया में आ गए। फिर हम देखते हैं कि डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डोमेन्स कौन कौन सी हैं हम पढ़ चुके हैं कि 3 मेन डोमेन्स में जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। तो हम एक एक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो डोमेन है डोमेन आर्किया है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, किस किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, उनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वो रहते कहाँ पर हैं, उनकी सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इसमें स्टडी करेंगे। इसमें डोमेन आर्किया में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, जो बहुत ही पुराने कदीम, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं आर्किया में। बहुत ही पुराने और कदीम जानदार वो आते हैं आर्किया में। दूसरा प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है यानी प्रोकैरियोट्स, वो भी आर्किया में आ जाते हैं। और सेल वॉल इज मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, यानी जो इनकी सेल वॉल जो है ना वो ना ही सेलुलोज की बनी हुई है ना काइटिन की बनी हुई है, बल्कि किस चीज की बनी हुई है? पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, यानी पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से मिलकर इनकी सेल वॉल बनी है। पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं? अमीनो एसिड की चेन होती है उसको कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इसका मैसेंजर आरएनए है वो यूकैरियोट्स से ज्यादा मैच करता है। वो कहते हैं रिसेंबल मोर टू यूकैरियोट्स, वो यूकैरियोट से ज्यादा मैच करता है बनिस्बत बैक्टीरिया के जो कि प्रोकैरियोट है। यानी इसका जो मैसेंजर आरएनए है वो यूकैरियोट से ज्यादा मैच करता है, प्रोकैरियोट से कम मैच करता है। ठीक है, उसके अलावा ये हो गई इसकी सेल वॉल के बारे में। अब हम इसकी सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। इसकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ खास किस्म के जो है लिपिड्स पाए जाते हैं, यूनिक लिपिड्स, जो इसको किस काबिल बनाते हैं? इनेबल देम टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, इनको जो है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने के काबिल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गए, गर्म पानी के चश्मे, साल्ट लेक्स, नमकीन झीलें, एसिडिक और अल्कलीन वाटर, या फिर जो है एसिडिक या अल्कलीन वाटर, जैसा कि ज्यादा पीएच वाले या बहुत कम पीएच वाले जो पानी है उसमें भी ये सरवाइव कर सकते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ खास किस्म की जो है हमारे पास लिपिड्स होते हैं जिनकी वजह से ये इस तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी इजीली ग्रो और सरवाइव कर सकते हैं।
ठीक है, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये कहाँ पे, आल्सो एग्जिस्ट इन सॉइल एंड ओशन। ये जो है सॉइल एंड ओशन, जमीन और समुद्र वगैरह में भी पाए जाते हैं, यानी कॉमन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, एक्सट्रीम में भी, यानी कहीं पे नॉर्मल है वहां पे भी ये पाए जाएंगे, और अगर एक्सट्रीम है वहां पे भी ये मौजूद होंगे। फिर है सम आर के ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फर एंड अमोनिया। यहाँ पे अब इनके न्यूट्रिशन की बात आ गई कि ये अपना फूड कैसे लेते हैं। ये कुछ जो होते हैं ये अपना फूड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं, ठीक है, जैसे सल्फर हो गया या अमोनिया हो गया, ये कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक है और ये आर्किया के लिए क्या है, एनर्जी सोर्स है। यानी कुछ के बारे में बताया गया है, सबके बारे में नहीं। अदर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, लेकिन जो इनमें से कुछ हैं, यानी कुछ तो हमने देख लिया कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फूड ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं ना इसमें से वो करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करती। बेसिकली तो ये होता है ना, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। उसके अलावा हम देखते हैं कि हम इसमें कौन सी किंगडम को स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम किंगडम आर्किया बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, ठीक है, इसमें कौन सी किंगडम आ जाती है, तो इसमें किंगडम आती है किंगडम आर्किया बैक्टीरिया। इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, आर्किया बैक्टीरिया की कौन कौन सी मिसालें हैं। ये है हमारे पास मिथेनोजिन्स, प्रोड्यूस मीथेन। मिथेनोजिन्स क्या होते हैं, ये ऐसे आर्किया हैं जो कि अपने बाई प्रोडक्ट यानी अपने मेटाबॉलिज्म में क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन। ये क्या करते हैं, ये विदाउट जो है ऑक्सीजन सरवाइव करते हैं, ऑक्सीजन के बगैर होते हैं, एनारोबिक होते हैं, और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को यूज करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म में, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को यूज नहीं करते, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है हमारे पास हेलोफाइल्स। ये क्या होते हैं, ये एक्सट्रीमली साल्टी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जो शदीद किस्म का नमकीन एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, तो यानी हाई साल्ट कंसंट्रेशन में ये ग्रो भी करते हैं और सरवाइव भी करते हैं। फिर देखते हैं हम थर्मोफाइल्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके नेम से ही शो हो रहा है, जैसे थर्मी, टेम्परेचर, ठीक है, तो थर्मोफाइल कहाँ होते हैं, फाउंड इन हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मों में ये पाए जाते हैं, ठीक है, यानी वहां पे ग्रो भी करेंगे, सरवाइव भी करने के काबिल होते हैं। उसके अलावा है एसिडोफाइल, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट, ये बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि इन दिस किंगडम एंशिएंट बैक्टीरिया वाज आर फाउंड, ये जो हमारे पास किंगडम है इसमें जो है कदीम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।